हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर की जो ऐड करने की मेथड है उससे जो रूल निकल करके आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 रूल्स बतलाने वाला हूं। दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं पहले तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। यदि मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड करते हैं तो पॉलीगॉन लॉ बनता है, पॉलीगॉन लॉ यूज होता है। यानी यहाँ पे आज सिंपली बताने वाले हैं कि दो वेक्टर यदि थीटा एंगल पे है तो एक ट्रायंगल लॉ बनता है और एक पैरेललोग्राम लॉ, और मोर देन 2 हो जाता है तो पॉलीगॉन लॉ होता है। लेकिन इसके बाद आगे चल करके एक मेथड और है जो है कंपोनेंट मेथड, और आप वेक्टर को कंपोनेंट मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज जो बताने वाले हैं पहले वो ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है, जिसका नेम है लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर को पहले ऐड करने का रूल देने वाले हैं। तो दो वेक्टर को ऐड कर दिया तो सबसे पहले देखिए दो वेक्टर में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर यहां सबसे पहले लिखने वाला हूं। देखिए वेक्टर ए और इसके साथ ऐड कर रहा हूं इस वेक्टर बी। ठीक है, अब दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो यहां पे देखिए रिजल्ट, इसका आर रिजल्ट मिलेगा जो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐड करने की मेथड के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट में आता है हेड टू टेल मेथड, यानी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करूंगा तो वहां पे बनता है ट्रायंगल। क्या बनेगा? तो फर्स्ट में बनेगा एक ट्रायंगल, तो इसका नेम पड़ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। अब देखो वेक्टर ए हो, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है तो इसके हेड से इसके टेल को ऐड करूंगा और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर हो गया ऐसा। अब यहां से ऐसे क्या ड्रा करूंगा? रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकेंड, यानी फर्स्ट वेक्टर ए और सेकेंड वेक्टर बी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट किया, तो जो थर्ड साइड ड्रा हुआ वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। ओके, और इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। हो गया ऐसा। अब देखो ये तो हो गया हेड टू टेल मेथड से, इसका नेम दे दो ओ पी और यहाँ पे क्यू। हो गया इसी तरीके से जब इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर को के टेल को ऐड करोगे तो बनेगा पैरेललोग्राम, जिसके नेम पर पड़ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर सेकेंड में आ जाता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। देखिए यहां पर ले लीजिए फर्स्ट वेक्टर जो कि ये है, ले लीजिए ये सेकेंड वेक्टर बी। ठीक है, इस ए के पैरेलल ड्रा कीजिए तो ए के पैरेलल ऐसे जाए, फिर उसी तरीके से बी के पैरेलल ड्रा कीजिए तो बी का पैरेलल ऐसे जाए। तो यहां पर ये हो गया ए, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया बी, ये हो गया वेक्टर बी, और यहां से इस कॉमन साइड से इस कॉमन पॉइंट से इन दोनों एडजेसेंट साइड उससे डायगोनल ड्रा कीजिए, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल थीटा है, और यहां से यदि इसको
आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो देखिए ये वेक्टर ए और ये बी, बी और बी ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा। यहां पर मान लो ओ, यहां पर मान लो बी, और यहां पे मान लो, ठीक है, हो गया ऐसा। तो अब देखिए यदि इसको ऐसे इरेज कर दूं इधर, या तो ढक दूं इधर, तो जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है वो ट्रायंगल किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है। यानी दोनों का पहुंचाने का जो कंडीशन है वो एक ही जगह है, दोनों का लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है एक ही आने वाला है, बस मेथड अलग। या तो ट्रायंगल से ऐड किया तो रिजल्ट वही मिलेगा, हेड टू टेल ऐड किए तो ट्रायंगल बना, वही रिजल्ट बना, रिजल्ट मिलेगा। तो यदि टेल टू टेल ऐड करेंगे और पैरेललोग्राम बनेगा तो रिजल्ट ट्रायंगल वाला ही जैसा। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूं, ओपी है, वेक्टर ए है, इस साइड को रिप्रेजेंट किया, तो ये जो साइड की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, देखो मोड होगा, यानी ओपी इज इक्वल टू ए आ जाए। अब देखो पीक्यू के पास पहुंचे, तो पीक्यू वेक्टर है, वेक्टर बी, पीक्यू का मोड आएगा, तो ये बी का मोड, तो यहां पर पीक्यू इज इक्वल टू बी, हो गया ऐसा। अब देखो ये क्या आएगा, ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा, यानी ओ क्यू का मोड लगा दूं, तो ओ क्यू का मोड इज इक्वल टू आर का मोड, यानी ओ क्यू, देखो ओ क्यू इज इक्वल टू आर, देखो ओ क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। और यही रिजल्टेंट आर है जो वेक्टर ए प्लस बी है, इसी का तो रिजल्ट निकालना है। यानी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब रिजल्ट निकालते हो, ठीक है, तो सिंपली है ऐड कर ले, तो ट्रायंगल में या तो इस पैरेललोग्राम में रिजल्ट क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल, यानी थर्ड साइड मतलब ये डायगोनल इज, यानी ओ क्यू इज इक्वल ओपी प्लस पी, जो कि क्या आएगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, यही दोनों को तो ऐड किया जा रहा है, ठीक है, यही तो रिजल्ट आ रहा, कौन, वेक्टर आर। तो ऐसा नहीं कि यदि दो वेक्टर, एक है 2 मीटर और एक है 4 मीटर, और दोनों को ऐड करना है, तो डायरेक्ट 3+4 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, देखना है उसके बीच एंगल कितना है, थीटा एंगल पर है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड निकालने का ज्योमेट्रिकल मेथड अपने, तो यहाँ पे यही बताना है मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ क्यू को रिप्रेजेंट, यानी ओ क्यू का लेंथ लेने वाले, ओ क्यू का जब लेंथ होगे वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या किया, इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन, इसका नाम क्या है, क्यू एल, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही बात करनी होगी कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन, क्यों परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि बात को समझिए, जब तक जो है से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता तब तक जो है से ट्रायंगल का साइड निकालना पॉसिबल नहीं। तो इस ट्रायंगल का साइड निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो दिख नहीं रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ड्रा करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन देना पड़ा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, तो जो चीजें यहाँ पर आ रही है वही चीजें यहाँ पर। तो जब आप ओ क्यू निकालना शुरू करते हैं या तो चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होती है कि वो, देखो ओ क्यू निकालने के लिए क्यू एन चाहिए और ओ एन चाहिए, तो क्यू एन तो कंप्लीट खाली, और ये यहाँ तक,
तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल है पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू में देखिए ये है क्यू एन, बाई क्या आएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा। तो क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू जाएगा, पी क्यू क्या है बी है, तो इसको क्या लिख बी साइन, तो यहां पर लिखूंगा इसको बी साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ले लूंगा, ठीक है, क्या ले लूं बेस पी एन, हाइपोटेनस पी, पी एन बाई पी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो पी एन इज इक्वल टू इधर जाएगा पी क्यू, पी क्यू बी है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। इसको यहां पर लिख दूंगा बी कॉस, हो गया ऐसा। तो ये बातें अब यहां भी अप्लाई हो, ये होगा बी साइन क्या होगा और ये होगा बी कॉस, हो गया ऐसा। अब देखो हम डिस्कस करूंगा कि इसकी जो लेंथ है आपको निकल जाएगी, ओके। तो इसको निकालने के लिए अब आप क्या करना, देखिए यहां पर आएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का होल, यही होगा। देखिए भाई यहां पर ओ क्यू का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हो गया। तो यहां से अब वैल्यू रखना क्यू एन ओ क्यू ओ एन, ओ क्यू के प्लस पे आर, क्यू एन के प्लस पे बी साइन थीटा, ओ एन के प्लस पे ए प्लस बी कॉस। तो यहां पर ओ क्यू है तो लिखूंगा आर स्क्वायर, क्यू एन है तो इसको लिखूंगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन है तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब देखिए बारी बारी से, जैसे ये है आर, ओके, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर रहने देता प्लस बी स्क्वायर कॉमन करो, तो कॉमन ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो 1 होगा। आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। इसको ऐसे लिख सकते आर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इंटू कॉस थीटा, हो गया ऐसा। तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। तो ये हो गया क्या चीज, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या लिखोगे आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा। यानी ये है कि यदि आप दो वेक्टर को देख रहे हैं, दोनों वेक्टर थीटा एंगल, तो आसानी से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर का एक चीज और होता है जिसको डायरेक्शन, तो यहाँ पे अब डायरेक्शन लेने का काम, यानी अब करेंगे
यहाँ पे डैश, मान लेता हूं इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल, ठीक है, अल्फा विथ ए, क्या हो जाएगा, विथ ए हो जाएगा। तो अब यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो ये तो आर वेक्टर है जो अल्फा, और यहाँ पे एक वेक्टर और है ये, तो ये अल्फा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा अल्फा के लिए, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर QN बाई आ जाएगा ON, तो यहां से क्या लिखूंगा, tan अल्फा QN, तो ये आ जाएगा साइन बाई क्या आएगा, ए प्लस बी कोस, तो tan अल्फा ये हो गया, दे दिया गया ऐसा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दो चीजें, डायरेक्शन एक हो गया, मैग्नीट्यूड ये वाला, ठीक है। अब देखो आगे, तो जिस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आप अपने से स्क्रीनशॉट लेकर या तो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर वीडियो रोक करके आप जो है से नोट्स बना, अपना खुद का क्रिएट किया हुआ नोट, अपने से खुद से लिखा हुआ नोट्स आपको बहुत ही अच्छा जो है से मतलब कि, और आपको टॉपिक को समझने में, टॉपिक को सीखने में ज्यादा जो है से सहायक, ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से नोट्स, ठीक है, पीडीएफ मिल सकता है आपको, लेकिन जो खुद से आप नोट्स लिखेंगे वो आपके। अब देखो स्पेशल केसेस आता है, तो स्पेशल केसेस में हम बात करने वाले हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर है जो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर बात करूंगा, देखो वेक्टर ए ले लेता हूं और एक वेक्टर ये बी ले लेता हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब ऐड होगा तो इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, यानी अभी जो यूज कर रहे हैं वो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री, तो यहाँ पे r इज इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा cos 0, cos 0 कितना आएगा 1, तो यहां से r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, जो cos का मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos का वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम 1 होता है, और मिनिमम पूछा जाए तो cos का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होता है, -1, तो अभी तो मैक्सिमम होगा, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां से आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दे दिया गया ऐसा। अब यहां से देखिए r इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी ये कैसा होगा, तो मैक्स होगा, यानी r वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका मैक्सिमम वैल्यू a का मोड प्लस b का मोड, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पे मैं बात करूं डायरेक्शन के लिए, तो 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि r वेक्टर a के साथ 0 डिग्री पे जा रहा, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लें कि यहां पर एक एग्जांपल, सपोज कीजिए f1 इज इक्वल टू 6, f2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, इसका मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा F1 प्लस F2, कब होगा, तो 0 डिग्री पर होगा,
जब F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो ये आएगा 6 + 4 यानी आएगा 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन। क्या 11 न्यूटन हो सकता है? तो बोलना है 11 न्यूटन नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम 10 न्यूटन ही होगा। 11 न्यूटन 12 मतलब 11 से ज्यादा, सॉरी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? डायरेक्ट यहाँ पे ऐड किया। ओके, डायरेक्ट जो है से ऐड होगा। अब देखिए, ये तो हो गया कब मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पर, यानी सेम डायरेक्शन। अब देखो आता है केस नंबर, ठीक है। अब केस नंबर 2 में है टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चलनी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर एक वेक्टर है जो ए है और दूसरा वेक्टर ए है बी, ठीक है। इस केस में थीटा जो अप्लाई हो वो 180 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन है इसी। तो अब यहाँ पे समझना है कि यदि आप आर फाइंड करो तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और cos 180 डिग्री। तो cos 180 -1 होगा जैसे, तो यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 होगा। अब देखिए -1 तो यहाँ माइनस, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर आएगा a माइनस बी का होल, यानी r कैसा होगा? तो मेन होगा। तो कितना होगा? ये -b, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। यानी अभी मैं बात करूं तो r की जो वैल्यू हो ये मिनिमम होगी और इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर a का मोड आएगा और माइनस वेक्टर b का मोड। हो गया ऐसा? अब यहां पर समझिए कंडीशन। मान लेता हूं इफ वेक्टर ए है जिसका मोड ग्रेटर है वेक्टर बी से, यानी वेक्टर ए इधर हुआ और वेक्टर बी इधर हुआ, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाए, बड़ा के साइड में जाए, क्योंकि ए माइनस बी ये बड़ा है तो रिजल्ट तो इसी की तरफ जाए। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, डायरेक्शन अभी 0 डिग्री का होगा। और यही यदि आप मान लेता हूं इफ ए का मोड लेस है किससे? बी के मोड से, यानी ए वेक्टर छोटा है और बी वेक्टर बड़ा है, तो इस केस में रिजल्ट इधर के तरफ जाएगा और ये जो अल्फा है वो 180 डिग्री है। अल्फा की वैल्यू कितना आएगी? तो 180 डिग्री। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ो। यहां पर देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला कि जो रिजल्ट है वो आर है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी मिनिमम के इक्वल होगी या तो मिनिमम से ग्रेटर होगी, देखिए, ठीक है। और लेस होगी और इक्वल होगी इससे, तो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम से, यानी ये जो आर वेक्टर है देखिए, तो ये क्या होगा? लेस इक्वल मैक्सिमम कितना जाएगा? ए का मोड प्लस ए होगा बी का मोड, मतलब इसके इक्वल तक रिजल्ट हो सकता है या तो इससे लेस हो, लेकिन ग्रेटर इक्वल टू होगा इसका वेक्टर ए का मोड माइनस वेक्टर बी का मोड। देखो, अब देखो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो वेक्टर है, जो वेक्टर क्या है? मान लो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 6 मीटर, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। तो इसका जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा
आर मैक्स आए, जो ए प्लस बी हो, यानी 6 प्लस 4 यानी कितना आएगा 10 मीटर। बट इसका मिनिमम एक आएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो ए माइनस बी आएगा, यानी 6 माइनस 4 यानी 2 मीटर। मतलब इस जो आर है, रिजल्ट है, उसका रेंज जो होगा मिनिमम 2 मीटर होगा और मैक्सिमम 10 मीटर। मतलब ना तो 2 मीटर से कम होगा, ना तो 10 मीटर से ज्यादा होगा। मतलब ये चीजें को समझना, रिजल्टेंट का मिनिमम और रिजल्टेंट का ये मैक्सिमम। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है केस नंबर ये 3। when two vectors are in the perpendicular direction, यानी दो वेक्टर अभी है जो एक दूसरे के क्या है तो परपेंडिकुलर में, यानी 90 डिग्री पर ले। वेक्टर ए ले लिया और ये क्या ले वेक्टर बी, तो इसमें जो रिजल्ट जाएगा ये पैरेललोग्राम होगा। रिजल्ट इस तरीके से जाएगा, आर हो तो आर की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एंगल क्या होगा अल्फा आएगा, तो अल्फा मतलब tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस तो बी बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स बी बाई, हो गया ऐसा। अब यहां से मानता हूं इसको इफ ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी देखिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, दोनों का बिटवीन जो एंगल है ये थीटा है। रिजल्ट इस तरीके से जा रहा है। अब बात यहां पे ये रही कि दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला क्या होता है एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है। अब क्या करोगे r इज इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर, बी का भी वैल्यू ए रखो इक्वल है तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाए। अब देखो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर ए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे r इज इक्वल रूट ओवर, तो 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहां से बेसिक कंसेप्ट है कि जो 1 प्लस cos थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से r इज इक्वल टू मैं तो ये लिखूंगा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, हो गया। अब यहां से क्या लिखूंगा r हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 तो 2 बाहर और ए स्क्वायर तो रूट ओवर ये होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाई, तो r का वैल्यू निकल गया। मतलब r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। अब देखो डायरेक्शन लूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन ये क्या होता है अल्फा होता है अल्फा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में क्या आएगा tan अल्फा होगा, ठीक है tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा यहां से देखिए b sin थीटा बाई a प्लस b cos, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से tan अल्फा लूंगा b sin थीटा, तो ये क्या होगा a sin थीटा बाई a कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस cos थीटा, ये कट जाएगा
तो क्या लिखूंगा tan अल्फा, तो ये हो गया b साइन थीटा, सॉरी ये बचेगा साइन थीटा, और यहां से देखिए 1 प्लस कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, साइन को कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल, ये आ जाएगा tan थीटा बाई, क्यों साइन एक कॉस कटा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी दो वेक्टर यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का रहे तो दोनों जो है क्या जाएगा, दोनों का जो रिजल्ट जाएगा वो बाइसेक्टर है, कहां से जाएगा, बाइसेक्टर जाएगा, मतलब हाफ एंगल पे जाने वाला है, ठीक है ये चीजें। अब यहां पर देखो, ये देखो वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है, और यहां से इसका रिजल्ट गया ये वेक्टर, अब दोनों साइड से, इस साइड से अल्फा एंगल बना है, इस साइड से बीटा एंगल बना है, तो यहां पे क्या है, सपोज कर लीजिए वेक्टर ए का मोड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मोड, तो दोनों यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो यहाँ पे क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब देखो सपोज कर लो कि ए का मोड ग्रेटर देन बी का मोड, तो देखिए ए का मोड ग्रेटर है, तो जिधर मैग्नीट्यूड ग्रेटर उधर डायरेक्शन स्मॉल, जिधर मैग्नीट्यूड छोटा उधर डायरेक्शन बड़ा। अब देखो सपोज कि आ जाएगा ये का मोड और ये आएगा लेस देन बी का मोड, ठीक है, तो अब उल्टा हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, लेस हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब आता है पॉलीगॉन ला, पॉलीगॉन ला मतलब बताए हैं कि दो वेक्टर तक तो चलेगा तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, लेकिन दो वेक्टर से अधिक हो जाए, मोर देन टू वेक्टर्स हो जाए तो पॉलीगॉन ला। तो यहां से क्या करना, आप वेक्टर ए ले रहे हैं, ठीक है, प्लस वेक्टर बी ले रहे हैं, प्लस वेक्टर यहाँ पे सी ले रहे हैं, और वेक्टर आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले यदि ऐड करोगे तो यहां पर आएगा वेक्टर ए आएगा यहां से ऐसे, जो होगा वेक्टर इधर से आएगा तो वेक्टर सी आएगा, ठीक है, तो यहां से क्या खींचे, रिजल्टेंट खींचे, रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया ऐसा। तो अब देखिए पहले ए और बी को ऐड कीजिएगा तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, तो यहाँ नाम दे ओ पी क्यू, यहाँ पर S। तो पहले ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में आए पहली बार, तो O की रिजल्ट है इस ट्रायंगल का, OP वेक्टर प्लस क्या लिखे PQ वेक्टर, OQ क्या है रिजल्ट, OP क्या है तो वेक्टर A प्लस PQ क्या है तो वेक्टर इस ट्रायंगल में, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल OQS, OQS, तो OQS में क्या है, OS वेक्टर जो रिजल्ट है, जो कि क्या आएगा OQ वेक्टर आएगा प्लस क्या आएगा QS आएगा, तो OS क्या होगा रिजल्टेंट, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, तो वेक्टर ए है और प्लस वेक्टर बी और प्लस क्या हो जाएगा क्यू एस, तो वेक्टर क्या लिख सी। ठीक है, देखिए अब यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो ए प्लस बी प्लस सी हो जाए। ठीक है, अब देखो आगे, इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये जो फोर्स है ये तो F1 होगा, ये फोर्स है तो F, इसके हेड से इसके टेल को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाए ऐसे, डायरेक्शन इसका ए वाला है इसका डायरेक्शन ए वाला, तो दोनों के बीच एंगल थीटा है जो कितना आएगा 120 डिग्री का। अब यहां से क्या करूं, रिजल्टेंट फोर्स लो, तो रूट ओवर लेना है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F, और कॉस कितना डिग्री, तो 100 दे दे, तो यहां से F इज इक्वल रूट ओवर F1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 तो 100 का स्क्वायर cos 120 डिग्री माइनस 1/2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से f इक्वल टू रूट ओवर 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 100 का स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो 100 का स्क्वायर ये क्या आएगा रूट में है तो 100, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट, अब देखो रिजल्ट क्या है वेक्टर आर है, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आर वेक्टर का मोड ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड तीनों इक्वल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो कुछ मत रिजल्टेंट का बात हो, तो r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे x। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर है, r की जगह पे x, तो x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा होगा, cos थीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बात हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी cos 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 120 हो गया ऐसा, थीटा इज इक्वल टू 120, यानी दो वेक्टर देखो, दो वेक्टर को ऐड करते हो रिजल्ट मिलता है यार, और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो दोनों वेक्टर के बिटवीन ए और बी के बिटवीन 120, यानी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है 120 डिग्री पर है, तो उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर वो भी उसी के मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो अगर आता है आर वेक्टर है रिजल्टेंट, है ना, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर एंड आर इज इक्वल टू यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 मीटर, ए का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर,
देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी। तो सबसे पहले ऐसा करो, आर इज रूट ओवर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रूट है तो स्क्वायर है, 5 का ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12 इन cos, ये क्या आएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 24 cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, जीरो बना दे तो 24 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 24 यानी 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। इससे कंफर्म हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, यानी वेक्टर ए और ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ये दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये है रियल एंड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 2p रूट 2, यानी एक फोर्स ए होगा जो कितना हुआ 2, दूसरा फोर्स बी होगा जो हुआ रूट 2, इसका रिजल्टेंट आएगा आर जो रूट 10 पी आई। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, यानी दोनों के बिटवीन हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो आर इज इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर, मतलब रूट 10 रखिए, पी रखिए, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिए यानी 2p का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कीजिए यानी रूट 2p का स्क्वायर प्लस 2 रखिए, ए रखिए, ए का वैल्यू 2 इंटू बी रखिए तो बी का वैल्यू रूट 2 इंटू कॉस। देखो तो ये आ जाएगा 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर प्लस रूट 2 यानी 2p स्क्वायर प्लस 2 टू 4 रूट 2, ये p होगा cos। तो क्या आ जाएगा 10p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2p, ये p इंटू पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर cos। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल 4 रूट 2p स्क्वायर cos थीटा। तो cos थीटा जब आएगा तो क्या लिखोगे, 4p स्क्वायर हो बाई ले लोगे 4 रूट 2p स्क्वायर होगा, तो यहां से क्या करो कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी cos कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45, यानी दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री का, तो यहाँ पे 45 आया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स इज 18 न्यूटन, यानी दो फोर्स लेते हो, एक ए और एक बी, तो दोनों को ऐड करते हो तो 18 न्यूटन। ओके, अब देखिए, एंड दियर रिजल्टेंट 12 न्यूटन is perpendicular to the smaller force, find the magnitude of the forces। यानी देखिए दो फोर्स है ए और बी,
उसका सम करोगे मैग्नीट्यूड का तो 18 न्यूटन, रिजल्टेंट है 12 न्यूटन, बट रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो मान लो स्मॉलर फोर्स ए, उसके परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ठीक है। तो वेक्टर ए है, तो यहां से क्या आ जाए, देखिए ये हो गया वेक्टर बी। तो यहां से ऐसे क्या करो, पैरेललोग्राम। तो बी है तो ये क्या आएगा, बी आएगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो अब यहां से क्या होगा, सुनिए, क्योंकि बी ए और यार 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि ए है और ए के साथ स्मॉलर इसको मान, इसका परपेंडिकुलर है रीजन। तो बी जो वेक्टर जाएगा, सेकंड जो जाएगा, इससे 90 डिग्री से बड़ा एंगल देगा, तो इसी का पैरेललोग्राम। अब देखो इस केस में क्या करें, बी है हाइपोटेनस, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो बी इज इक्वल, ये माइनस में चला तो 18 माइनस ए का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 12 प्लस क्या आएगा, ए का स्क्वायर, होगा ऐसा 18 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ए का स्क्वायर, हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो जीरो बना लेगा, चलिए ठीक है। अब क्या हो, खत्म, ये 12 स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा, तो 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 ये, तो इधर आएगा प्लस 36, हो गया ऐसा। अब देखो 18 का स्क्वायर है, तो 18 प्लस 12 और इनटू 18 माइनस 12 आएगा, तो 36 से ये हो, तो ये कितना होगा 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, यानी a इज इक्वल टू 30 इंटू 6 5 6, ठीक है, 6 से फिर 5 से, तो a इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो b जब निकालोगे तो b, तो a के जगह पे 5, 5 इधर माइनस में आएगा, तो लिख दोगे b इक्वल 18 माइनस 5 यानी 30। तो एक हो गया 5 न्यूटन और एक हो गया 30 न्यूटन। मतलब इस तरीके से इस सवाल को यहां पर सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आज की जो क्लास यहीं पर समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।